नमस्कार स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है स्वामी दयानंद सरस्वती के धार्मिक और सामाजिक विचार। पिछले वीडियो में हमने स्वामी दयानंद सरस्वती के भारतीय राष्ट्रवाद पर विचार पढ़े थे। आज हम स्वामी दयानंद सरस्वती के धार्मिक और सामाजिक विचारों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्वामी दयानंद सरस्वती के धार्मिक विचारों के बारे में पढ़ेंगे। उनका जो पहला महत्वपूर्ण धार्मिक विचार था वह था एकेश्वरवाद में विश्वास। स्वामी दयानंद सरस्वती एक ही ईश्वर में विश्वास करते थे। उनका ये मानना था कि संपूर्ण विश्व का संचालन एक ही ईश्वर द्वारा किया जाता है। वही सर्वस्व विद्यमान है और उसी के द्वारा पूरे विश्व का संचालन किया जाता है। वे एक ही ईश्वर में विश्वास करते थे। उनका जो दूसरा महत्वपूर्ण धार्मिक विचार है वह है मूर्ति पूजा का विरोध। स्वामी दयानंद सरस्वती ने मूर्ति पूजा का विरोध किया। उनका ये मानना था कि भारतीय समाज की दुर्दशा में एक जो महत्वपूर्ण कारण है वह मूर्ति पूजा है। मूर्ति पूजा ने ही भारतीय समाज को विभिन्न भागों में बांटा है और इसी कारण से भारतीय समाज में पतन हुआ है। उनका ये मानना था कि मूर्ति पूजा न तो वेद सम्मत है और न ही किसी अन्य प्रकार से इसे सही ठहराया जा सकता है। उनका तीसरा जो धार्मिक विचार था वह था कि इस्लाम और ईसाई के प्रति उनका जो दृष्टिकोण था वह थोड़ा सा आक्रामक था। इसका कारण यह था कि उस समय हिंदू समाज की जो हालत थी वह बहुत ही दयनीय थी और जो ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म के जो अनुयायी थे वह हिंदू धर्म का काफ़ी मजाक उड़ाते थे। कारण यह था कि उस समय का जो हिंदू धर्म था उसमें अनेक बुराइयां आ चुकी थी, अनेक अंधविश्वास आ चुका था। तो इस कारण से स्वामी दयानंद सरस्वती चाहते थे कि हिंदू धर्म पुनः अपने गौरव की तरफ लौटे। इसके लिए उन्होंने प्रयास किया कि वह इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म पर आक्रामक रुख अपनाए। दयानंद सरस्वती ये नहीं चाहते थे कि हिंदू धर्म और ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म के बीच में वैमनस्य बढ़े, लेकिन उनका ये मानना था कि सभी धर्म है वे मानवतावाद को ही बढ़ावा देते हैं और वह इसी कारण से उन्होंने हिंदू धर्म के अंदर वैदिक काल का जो धर्म था उसके ऊपर जोर दिया। उन्होंने वैदिक धर्म पर जोर दिया और उनका ये मानना था कि अगर हिंदू समाज वैदिक धर्म को अपना ले, वेदों की ओर लौट चले तो वह भी उसमें भी काफ़ी सुधार आ जाएगा और वह अन्य धर्मों का मुकाबला कर सकता है। तो इस प्रकार से उन्होंने हिंदू धर्म को बढ़ावा देने के लिए इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म के प्रति थोड़ा आक्रामक रुख अपनाया। नेक्स्ट जो उनका धार्मिक विचार था वह था शुद्धि आंदोलन। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो शुद्धि आंदोलन चलाया उसका पीछे कारण था कि वह चाहते थे कि जो हिंदू धर्म का जो बिल्कुल में जो पतन हो रहा है, जो गिरावट आ रही है, उसे दूर करने के लिए उन्होंने ये शुद्धि आंदोलन चलाया। उनका ये मानना था कि इस जो व्यक्ति हिंदू धर्म को छोड़कर जा चुके हैं, अगर वे पुनः हिंदू धर्म में आना चाहें तो उनका स्वागत है और अन्य धर्मों के लोग भी अगर हिंदू धर्म अपनाना चाहें तो उनका भी स्वागत है। इसके लिए उन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे उनके जो धार्मिक विचार थे वो इतने कठोर नहीं थे और उन्होंने जो अपने इसमें धार्मिक शिक्षा में वैदिक धर्म के पालना पर जोर दिया। उन्होंने प्राचीन धर्म शास्त्रों के अध्ययन पर, खास तौर पे वेद और उपनिषदों के अध्ययन पर बल दिया। उनका ये मानना था कि उनको पढ़ने से जो हिंदू समाज की जो बुराइयां हैं, धर्म संबंधी बुराइयां हैं, उनसे हमें छुटकारा मिलेगा और हिंदू धर्म का पुनः उत्थान होगा। अब हम पढ़ेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती के सामाजिक विचार। पहला जो उनका सामाजिक विचार है वह है व्यक्ति और समाज एक दूसरे के पूरक है। उनका ये मानना था कि जो व्यक्ति है वो समाज में रहकर ही अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर सकता है। इसीलिए उन्होंने समाज की महत्वपूर्ण संरचना पर बल दिया। उनका ये मानना था कि एक नए समाज का निर्माण जब ही हो सकता है जब सारे व्यक्ति अपने चरित्र का उच्च निर्माण करें और वह समाज का भी उसी प्रकार अगर अपने उच्च चरित्र के द्वारा ही वे एक नए समाज का निर्माण कर सकते हैं। दूसरा जो उनके सामाजिक विचार था वह था कि गुण पर आधारित जाति व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था का समर्थन। उन्होंने पुरानी वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया, लेकिन
इसके बावजूद उनका ये मानना था कि जो जाति व्यवस्था या जो वर्ण व्यवस्था है वह जन्म पर न आधारित होके व्यक्तियों के कर्म पर आधारित हो, उनके गुणों पर आधारित हो। इसके बाद जो उनका नेक्स्ट जो है वह है आश्रम सिद्धांत का समर्थन। जो प्राचीन भारतीय साहित्य था उसमें आश्रम सिद्धांत का वर्णन किया गया है, अर्थात जो व्यक्ति है उसके लिए 4 प्रकार के आश्रम बताए हैं। वह जैसे पहला है ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम और चौथा संन्यास आश्रम। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मानना था कि एक व्यक्ति के लिए चारों आश्रम अपनाए जाने चाहिए ताकि वह अपने जीवन का संतुलित विकास कर सके और एक बढ़िया समाज का निर्माण वो कर सके। नेक्स्ट जो उनका सामाजिक विचार है वह है नारी गरिमा के वे प्रबल समर्थक थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने नारी गरिमा का समर्थन किया। वह नारी की शिक्षा के भी प्रबल समर्थक थे। वे नारी और पुरुष को समान मानते थे। उन्होंने अपने जो प्रसिद्ध ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश, उसमें उन्होंने ये कहा कि नारी को भी शिक्षा का पूर्ण हक है, नारी को भी वेद पढ़ने का उतना ही हक है जितना कि पुरुषों को। उन्होंने कहा कि बिना नारी की शिक्षा के देश और समाज आगे नहीं बढ़ सकता। जब तक हम नारी शिक्षा पर बल नहीं देंगे हमारे समाज का पूर्ण विकास नहीं हो सकता। नेक्स्ट जो उनका पॉइंट है लास्ट वह है सामाजिक कुरीतियों का अंत आवश्यक। राजा राम मोहन राय का ये मानना था कि जब तक समाज की कुरीतियों का अंत नहीं होगा तब तक समाज की उन्नति नहीं होगी, न ही राष्ट्र की उन्नति होगी। इसलिए उन्होंने सामाजिक कुरीतियों के अंत पर अत्यधिक प्रयास किया, जैसे कि जो बाल विवाह है, बहु विवाह है, सती प्रथा है, उनका उन्होंने काफ़ी विरोध किया। उनका ये मानना था कि इन सब कुरीतियों को मिटाकर ही हम राष्ट्र का विकास कर सकते हैं, समाज का विकास कर सकते हैं। इस प्रकार स्टूडेंट्स आज हमने स्वामी दयानंद सरस्वती के धार्मिक और सामाजिक विचारों के बारे में पढ़ा। धन्यवाद।